हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास जैसा आपको मालूम होगा दोस्तों कि जो आपका विद्या ज्ञान का पेपर था 2024 का, जो 2024 का 3 दिसंबर को पेपर हुआ है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कठिन पेपर कह सकते हैं, या हमें समझ में नहीं आ रहा है कि विद्या ज्ञान बच्चों से क्या निकलवाना चाह रहा है। पेपर का आप क्राइटेरिया देख लीजिए, एसएससी बैंक के बच्चे उसको पास नहीं कर पाएंगे, ये क्या कक्षा 5 के बच्चे पास करेंगे। पता नहीं कहाँ से मैथ का इन्होंने स्टेटस उठा लिया है इस टाइप का। लेकिन फिलहाल जो दिया गया है उस आंसर की को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में केवल आंसर की बात करेंगे दोस्तों। आप कमेंट करिए, आपको सारा सलूशन लेके मैं आऊँगा। और मैं याद दिला दूँ कि इस पेपर को सॉल्व करने वाले यूट्यूब पर बहुत कम लोग हैं, और जो सॉल्व किए हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन गलत आंसर किया गया है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो मैंने कोशिश की है, इस कोशिश कैसी आपकी है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अपने आंसर को मिला के आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैथ वाले पार्ट में आप कितने नंबर जा रहे हैं। और ये भी याद दिला दूं कि इसके पहले मैंने आपको सामान्य ज्ञान और रीजनिंग के प्रश्नों का सलूशन दे चुका हूं दोस्तों। तो आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जैसा कि देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 7004, मतलब विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। आइए तब आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ करके क्वेश्चन नंबर 32 को देखने की कोशिश करते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 32 जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर जो होगा वो प्यारे आंसर आपका हो जाएगा 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। विकल्प नंबर डी इज द राइट। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। सही है तो कमेंट करो तुरंत प्यारे, आपके कमेंट का इंतजार रहता है। यही आपका कमेंट ही हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है और कुछ नहीं। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें प्यारे, तो क्वेश्चन नंबर 33 में विकल्प नंबर डी इज द राइट। 8,82,962 जो विकल्प नंबर डी में आपका दिया गया है, 8,82,962 इज द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 रोहन प्रतिदिन सुबह 5 घंटे वाला ये प्रश्न है। इसका आंसर जो होगा 15,225। 15,225 विकल्प नंबर ए इज द राइट। आते हैं आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 देखने की कोशिश करेंगे प्यारे। क्वेश्चन नंबर 35 में अब हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, जरा गौर करिएगा। प्रति किलो के भाव से यहाँ पे कुछ दाम दिए गए हैं और उसने पूछा है कि राहुल ने 2.5 किलो आम और 1.5 किलो सेव खरीदे। राहुल ने भुगतान कितना किया, तो भुगतान की राशि होगी 382.25। विकल्प नंबर बी इज द राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का अगर सलूशन करेंगे इसको प्यारे, तो यहाँ पे विकल्प नंबर ए राइट होता नजर आएगा। 56 आपका आंसर आएगा। तो आपने 36 क्वेश्चन तक देख लिया है। अब आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ के 37 क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। 37 क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको हम लगाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आपको आंसर बताने की कोशिश करेंगे। इस सब का सलूशन प्यारे मैं लेके आऊँगा, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा कि क्या विद्या ज्ञान इन बच्चों से निकलवाना चाहती है, जो अभी नन्हे मुन्ने रही हैं, अपने ज़िंदगी के पड़ाव को शुरू किए हैं, उनसे क्या क्या फैक्ट निकलवाना चाह रहे हो भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होगा प्यारे, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा 46 मिनट 12 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर विकल्प नंबर डी 46 मिनट 12 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 38 में आप देख पा रहे होंगे कि कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पर दी गई है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपसे पूछा है कि फीते की लंबाई, तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा 75 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर बी इज द राइट। और आगे दिया गया है यहाँ पर 8 से विभाजिता के नियम के तहत सवाल पूछा गया है। इसमें आपका आंसर पूछ रहा है 39 में क्या सही होगा, तो विकल्प नंबर सी सही होगा, जो कि 2 है। आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 को भी देख लेते हैं। फटाफट बता रहा हूँ, आंसर केवल देखिए, सलूशन बहुत जल्द लेके आऊँगा दोस्तों, सलूशन बहुत जल्द लेके आऊँगा। आइए देखते हैं, जया के पास 3 रिबन है, तो 40 नंबर का देख लेते हैं। विकल्प नंबर डी इज द राइट होगा 1875 सेंटीमीटर। आ जाते हैं, ये भी सही हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा 41।
41 क्वेश्चन हमारा सामने आ चुका है प्यारे। 41 क्वेश्चन आपके सामने है। आप देखिएगा 41 क्वेश्चन में आपके आंसर क्या होते नजर आएंगे। तो 41 क्वेश्चन में जो आंसर आपका होगा बेटी और पत्नी का, मतलब विकल्प नंबर सी इज द राइट है। इस बालक का भी आंसर सही है। और आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन होगा 42 नंबर का। 42 नंबर का क्या क्वेश्चन है उसको देखेंगे थोड़ा सा। 42 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको भी देखेंगे प्यारे। तो हम देखने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि जो 42 नंबर का आंसर है क्वेश्चन का 3127.50 3127.50 जो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 42 का होगा 3127.50। विकल्प नंबर डी इज द राइट है। विकल्प नंबर डी इज द राइट। यहाँ पे विकल्प नंबर डी ही आपका राइट है प्यारे, आप देख पा रहे होंगे। विकल्प नंबर डी ही आपका यहाँ पे क्या है, राइट है। देखिएगा ध्यान से, विकल्प नंबर डी ही आपका यहाँ पे राइट होता नजर आएगा। 3127.50 यही आंसर आपका आया हुआ है। तो आप देख पा गए 42 का विकल्प नंबर डी राइट। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे थोड़ा गौर से। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर भी हम देखेंगे कि एक सामाजिक सेवा समूह 12 रुपया प्रति किलो की दर से। तो आंसर की केवल बात कर रहे हैं इसलिए केवल आंसर बताते हैं। विकल्प नंबर बी राइट होगा 3.45। और आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा प्यारे, क्वेश्चन नंबर 44 आएगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 के आंसर की बात कर लेते हैं और वही क्रम में सजाने की बात कर लेते हैं। तो 44 का सी इज द राइट आंसर होगा। सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा प्यारे। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 45 भी हमारा आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 45 में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। औसत से रिलेटेड सवाल था आपका क्वेश्चन नंबर 45। विकल्प नंबर सी इज द राइट। 18 आंसर आ रहा है यहाँ पे। विकल्प नंबर सी इज द राइट होगा, 18 आंसर आएगा प्यारे। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, जो 46,630 को राजू की और संदीप के बीच 3 संबंध 4 वाला क्वेश्चन दिया गया है। इसको थोड़ा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान दें, ये तो 18 सही था। 46 वाले क्वेश्चन का ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 12,090। 12,090 पहला विकल्प राइट हो जाएगा आपका। विकल्प नंबर ए इज द राइट होगा 46 का दोस्तों। विकल्प नंबर ए इज द राइट। आते हैं, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, जो कि दर्जन वाला सवाल है। तो इसको भी देख लेते हैं। 7 दर्जन वाला जो सवाल दिया गया है, विकल्प नंबर इसमें 47 में राइट होगा बी, जो कि 30 है यहाँ पे। विकल्प नंबर बी इज द राइट। अब आ जाते हैं 48 क्वेश्चन में 2 संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ है। एक संख्या का 4% दूसरे के 8% के बराबर है। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो विकल्प नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, 4,380। 48 क्वेश्चन हो चुके हैं प्यारे, 48 क्वेश्चन हो चुके हैं। 48 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है प्यारे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 49 देखेंगे। ट्रेन की औसत चाल वाला है। तो ये 49 क्वेश्चन का आंसर जो होगा विकल्प नंबर डी, 4:30 पर वो स्टेशन पर पहुंचेगी। अगर 49 क्वेश्चन का आपने ट्रिक लगा लिया है तो हम बढ़ जाते हैं अब 50 क्वेश्चन की तरफ। 50वां क्वेश्चन क्या है इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। 50वां क्वेश्चन आपका जो दिया गया है उसका आंसर जो प्यारे हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 31.25 इज द राइट आंसर। अब आते हैं कोड़ों से रिलेटेड आपका सवाल यहाँ पे दिया गया है 51 में। अगर कोड़ों से रिलेटेड ये सवाल देखेंगे हम तो इसमें बता रहा है कितने कोड बन रहे हैं। तो कोड देखेंगे तो बिल्कुल विकल्प नंबर डी राइट होगा, 10 कोड बन रहे हैं यहाँ पे। 51 का भी आंसर हमने कर दिया प्यारे। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे होंगे घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाले कोड से रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा विकल्प नंबर सी इज द राइट, 22.50। 52 का विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। अब आते हैं 53 क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। 53 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे प्यारे। 53 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसको देखेंगे ध्यान से। कह रहा है निम्न में से कौन भुजाएं हैं जिससे त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो ये तो आपका 53 का ए ही राइट हो जाएगा, क्योंकि 5 और 3 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए, हो नहीं पा रहा है, इसलिए विकल्प नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे फिर और विकल्प क्वेश्चन नंबर 54 को हम देखेंगे। 54 क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, देख लेंगे इसको। अब यहाँ पर 30 दे दिया, ये आपका सिंपल सी बात है कि ये अगर 60 है समबाहु, ये 120 है, 150 हो जाएगा। 150 मतलब 30, विकल्प नंबर ए इज द राइट हो जाएगा प्यारे। 54 का विकल्प नंबर ए राइट होगा, 30 अंश। आते हैं आगे की तरफ बढ़ जाते हैं प्यारे। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर
55 आएगा। 55 की बात करते हैं, 55 की बात करेंगे प्यारे, 55 क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 55 क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे वृत्त की बात हो जाती है और 55 का जो विकल्प नंबर ए है वो राइट हो जाता है 160। 80 आएगा, 160 हो जाएगा जी। आगे चल देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसके आंसर को हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान से 1 मिनट रुक जाओ प्यारे। क्वेश्चन नंबर 56 हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 56 दिया गया है प्यारे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 में ये चूँकि विकल्प हमें नहीं लग रहा है कि कट गया है यहाँ पर, तो विकल्प यदि कट गया है तो मैं विकल्प आपको विकल्प के साथ बता दे रहा हूँ कि विकल्प यहाँ पे आपका है 54। एक विकल्प है आपका 54 जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा विकल्प आपका है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा विकल्प आपका है 52 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा विकल्प आपका है 58 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूछा है यहाँ पे कि जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल क्या है। ये 4 विकल्प आपके हैं, लेकिन इसमें से कौन सा विकल्प राइट होगा प्यारे, ये हम बताते हैं आपको। 56 नंबर में विकल्प नंबर सी यहाँ पे आपका राइट होता नजर आएगा, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सही हो जाएगा प्यारे, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। 52 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 52 सेंटीमीटर कट गया है इसलिए मिला दीजिएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 57 को भी देख लेते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 57 आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 57, जरा क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में सोचिएगा और 57 के आंसर की बात करेंगे। स्विमिंग पूल से रिलेटेड का वाला क्वेश्चन ये जो है 57, बी विकल्प इज द राइट होगा यहाँ पे। और बी विकल्प में दिया गया है 200 लीटर। 200 लीटर वाला विकल्प राइट होगा। इसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे करके बच्चों को उलझाने की कोशिश की गई है। इस बड़े बड़े क्वेश्चन में आंसर क्या सही होगा, क्वेश्चन नंबर 58 में देखा जाए विकल्प नंबर डी 1550 आपका आंसर सही होता नजर आएगा प्यारे। 1550 विकल्प नंबर डी आपका राइट है। एक बार मैं थोड़ा सा ऊपर करके फिर से बता देता हूँ। विकल्प नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1550 आपका आंसर जो आएगा वो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ गए। लास्ट सेकेंड क्वेश्चन आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 विकल्प नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा 100। दोनों का अंतर जो होगा 100 रुपये का हो जाएगा प्यारे, 100 रुपये का अंतर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन मैथ पार्ट में हम चले दिए। मैथ पार्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ गए और इसको देखने की कोशिश करते हैं। खूब बड़ा सा क्वेश्चन बनाया हुआ है, हाँ देख पा रहे हैं को, खूब बड़ा सा क्वेश्चन बनाया हुआ है। और इस क्वेश्चन में मैं बताऊँ कि मेरा विकल्प थोड़ा सा कट गया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं विकल्प अगर कट गया है तो मैं आपके सामने विकल्प रख देता हूँ फिर से। चूँकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था तो पेज में नहीं आ पाया। तो जो यहाँ पे विकल्प आपका था 1500, पहला विकल्प जो था 1530 था। दूसरे विकल्प की बात करें तो 1630 था। तीसरे विकल्प की बात करें तो 1730 था। और चौथे विकल्प की बात करें तो ये 1830 था प्यारे, 1830। मतलब ये पहला विकल्प, ये दूसरा विकल्प, ये तीसरा विकल्प और ये चौथा विकल्प। 4 विकल्प आपके दिए गए थे। इन चारों में से कौन सा सही है, जो कि बताना था। एक खर्च वर्च जो कि भाई साहब गए हैं खाने के लिए, श्री शाह साहब, तो उन्होंने कितना खर्च किया टोटल यही बताना था। और इस क्वेश्चन में जो कि लास्ट वाला आपका दिया गया था, और इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा विकल्प नंबर सी 1730 रुपया इज द राइट आंसर होगा प्यारे। 1730 इस बच्चे का आंसर सही है, बिल्कुल माने कि उसे 1 नंबर मिलने वाला है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लग रहा है, किस लेवल का ये पेपर बना हुआ है। मैं तो जरूर आपको आकलन करके बताऊंगा कि मेरिट कितनी जाएगी। और पहले तो सॉल्यूशन इसका देना बाकी, आप कमेंट करिए, मिला के बताइए कितने नंबर जा रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन नहीं भी होगा तो प्यारे इसका सॉल्यूशन तो देना बनता है ना। तो सॉल्यूशन आप तक बिल्कुल जाएगा, बहुत जल्द जाएगा, इंतजार करिए। लेकिन अभी भी कुछ पार्ट बाकी हैं हिंदी और अंग्रेजी के, उनके भी आंसर की मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बिल्कुल 100% सही, 100% सही होगा प्यारे, बिल्कुल 100% सही आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है प्यारे, मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और आपको ये बातें अगर समझ में आ रही हैं तो आप बताइए कि आपके कितने नंबर या आपके बालक का कितने नंबर जा रहा है। अब कमेंट के द्वारा आप जवाब हमें दे सकते हैं और हम आपके कमेंट का जवाब तो हर बार देते हैं, आपको अच्छे से मालूम होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आ गई, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।